एक समय की बात है, जंगल में एक सोमी नामक चिड़िया मिट्टी के बहुत सारे मटके लिए जंगल के एक चौराहे पर बैठी हुई थी। सवेरे से शाम हो गई थी, पर अब तक सोमी चिड़िया का एक भी मटका नहीं बिक पाया था। ये देखकर सोमी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। सवेरे से शाम हो गई, पर अब तक एक भी मटका नहीं बिक पाया। अब मैं कालू कौवे को उसके मटकों के पैसे कैसे दे पाऊंगी? वो तो अब जरा भी इंतजार नहीं करेगा। तभी उसी रास्ते से कालू कौवा अपने घर की ओर जा रहा था। कालू कौवा जब सोमी चिड़िया को देखता है तो वो सोमी चिड़िया के पास आता है। तुझे याद है ना, आज रात तुम्हें मेरे मटकों के पैसे देने हैं। अरे मालिक, अब तक एक भी मटका नहीं बिक पाया है। जैसे ही मटके बिक जाएंगे मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ए चिड़िया, 5 दिन से तो मैं यही बातें सुन रहा हूँ। अब मुझे कुछ और नहीं समझना। आज रात मेरे सारे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी 5 बेटियों को अपने घोंसले की नौकरानियां बना दूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर सोमी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये कालू कौवा तो आज बहुत गुस्से में था। लगता है आज ये पैसे लेके ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक भी मटका नहीं बिक पाया। रात को कालू कौवा आएगा तो मैं उसे कहां से पैसे लाके दूंगी? सोमी चिड़िया यही बात से बहुत परेशान थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। सोमी चिड़िया का एक भी मटका बिक नहीं पाया था। सोमी चिड़िया उदास होकर अपने सारे मटके एक थैले में भरकर अपने घोंसले में आती है, जहां उसकी 5 बेटियां मुन्नी, चुन्नी, मंजी, नीलू और टूनी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप आ गए? अरे ये क्या माँ, आज भी मटके नहीं बिक पाए? नहीं बिटिया, आज भी कोई मटका नहीं बिक पाया। माँ, जब वो कालू कौवा उसके पैसे मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे माँ? आज तो पैसे लिए बगैर कालू कौवा यहाँ से नहीं जाएगा। माँ, कहीं वो कालू आपको मारेगा तो नहीं ना? तभी हरा तोता और समर कबूतर दोनों लड़ते लड़ते सोमी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और वो सोमी चिड़िया के सारे मिट्टी के मटके फोड़ देते हैं। सोमी चिड़िया और उसकी 5 बेटियां ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। हरा तोता और समर कबूतर दोनों काफी समय तक वहाँ लड़ाई करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बेवकूफ पक्षियों, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरे सारे मटके फोड़ दिए। रुक माँ, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अब वो दोनों तो हमारा इतना नुकसान करके चले गए। ये तो सारे मटके फूट गए। अब मैं कालू कौवे को कहाँ से उसके पैसे लाके दूंगी? वो तो मुझे इस बार नहीं छोड़ेगा। माँ, आप चिंता न करिए, हम कुछ न कुछ करते हैं। हाँ माँ, रोइए मत, हम समझाएंगे ना उस कालू कौवे को। नहीं नहीं बिटिया, वो कालू कौवा आज ही मुझे धमकी दे गया है कि अगर आज रात मैंने उसके मटकों के सारे पैसे नहीं दिए तो वो तुम 5 बहनों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाएगा और अपने घोंसले की नौकरानियां बना देगा। क्या? नहीं नहीं माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे माँ। बस कुछ ही समय में वो कालू कौवा यहाँ आता होगा। बच्चों, आप सब यहीं घोंसले में बैठे रहो। मैं पास वाले पक्षी से कुछ मदद मांग कर आती हूँ। शायद कोई पक्षी हम गरीब की कुछ सहायता कर दे। सोमी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर 5 बेटियां अपनी माँ की परेशानी देखकर बहुत रोने लगती है। आज तो माँ सच में बहुत परेशान है। अब हमें कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके माँ को इस समस्या से बाहर निकालना होगा। हम क्या कर सकते हैं बहनों? 5 बहनें आपस में बातें कर रही थी। थोड़े समय बाद सोमी चिड़िया भी निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आती है। तभी वो कालू कौवा अपने कुछ साथी पक्षियों के साथ सोमी चिड़िया के घोंसले में प्रकट होता है। कालू कौवे को देखकर सोमी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। ए चिड़िया, चल तुरंत मेरे मटके के पैसे निकाल। सुनिए, आपने जो मिट्टी के मटके माँ को दिए थे उसमें से एक भी मटका नहीं बिक पाया और ऊपर से इस जंगल के 2 पक्षियों ने यहाँ आकर सारे मटके फोड़ दिए। अब मेरी माँ के पास एक भी पैसा नहीं है। अगर आप हमें कुछ समय की मोहलत दें तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। 5 दिनों से पैसे मांग रहा हूँ, पर अब तक मुझे पैसे नहीं मिले। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी ये मटके खरीदने की तो तुमने मुझसे ये सारे मटके क्यों खरीदे? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी, इसी समय। कौवे भाई, मेरे पास इस समय एक भी पैसे नहीं है। अरे चलो साथियों, इस चिड़िया की 5 बेटियों को उठाकर अपने घोंसले में लेके चलो। जब पैसे आ जाए ना चिड़िया, तो पैसे देकर अपने बेटियों को ले जाना। कालू कौवे के सारे साथी पक्षी सोमी चिड़िया की 5 बेटियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। सोमी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है।
उस कालू कौवे के सामने भीख मांगती है, उसके पैर पड़ती है। पर कालू कौवे पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता और वो सोमी चिड़िया की 5 बेटियों को उठाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाता है। सोमी चिड़िया वहीं घोंसले में बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। इधर सोमी चिड़िया की 5 बेटियां उस कालू कौवे के घोंसले में नौकरानियां बनकर काम करने लगी। इधर सोमी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। उसे रोता देख जंगल के सारे पक्षी वहाँ आते हैं। अरे पक्षियों, ये चिड़िया इतना क्यों रो रही है? कहीं इसकी बेटियां किसी पक्षियों के साथ भाग तो नहीं गई ना? हा हा हा। सारे पक्षी भूराबाज की इस बात पर बहुत हंसने लगते हैं। अरे जब मैं और कबूतर भाई रात को इस चिड़िया के घोंसले में आए थे, तब तो इसकी 5 बेटियां घोंसले में ही थी। फिर सवेरे होते ही कहाँ चली गई सब? अरे मैं कह रहा हूँ ना तोते भाई कि इस चिड़िया की 5 बेटियां किसी पक्षियों के साथ भाग गई होगी, तभी तो ये चिड़िया इतना फूट फूट कर रो रही है। मेरी बच्चों पर इस तरह का लांछन लगाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। चिड़िया बहन, जब आपकी बेटियां ऐसी नहीं हैं, तो वो कहाँ चली गई? और आप अकेले यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कहाँ है आपके 5 बेटियां? तभी सोमी चिड़िया सारे पक्षियों को रोते रोते पूरी बात विस्तार से बताती है। ये बात सुनकर कोई भी पक्षी सोमी चिड़िया की बात पर विश्वास नहीं करता और सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। भले ही आज मेरी बात का कोई विश्वास न करे, पर मुझे अपनी 5 बेटियों को सही सलामत उस कालू कौवे के कब्जे से छुड़ाना होगा। मुझे कहीं से भी बैरियों की व्यवस्था करनी होगी। सोमी चिड़िया सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है, पर कहीं से भी बेरियों की व्यवस्था नहीं कर पाती। सोमी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवे का एक साथी पक्षी अपने साथ कई सारे पैसे लेकर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से उस साथी पक्षी के हाथ में रखे सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं और साथी पक्षी वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर सोमी चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। अरे ये तो उस कालू कौवे का साथी पक्षी है, पर ये तो बेहोश हो गया। इसके पास के तो सारे पैसे जमीन पर गिर गए हैं। मुझे साथी पक्षी को उठाकर कालू कौवे के पास ले जाना होगा। सोमी चिड़िया वो सारे पैसे और साथी पक्षी को अपने कंधे पर उठाकर कालू कौवे के घोंसले में आती है और कालू कौवे को वो सारे पैसे दे देती है और पूरी बात बताती है कि कैसे साथी पक्षी बेहोश हो गया था। चिड़िया बहन, आपने मेरी साथी पक्षियों को उठाकर यहाँ लाया और मेरे सारे पैसे भी मुझे लाकर दे दी। आप चाहती तो ये पैसे भी रख सकती थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं रखे ये पैसे? कौवे भाई, किसी का हक मारने से कभी खुद का भला नहीं हो सकता। पक्षियों को हमेशा मेहनत से ही हर चीज कमानी चाहिए। चिड़िया बहन, आपकी बेटियों ने मुझे यही सिखाया है। देखिए, आपकी 5 बेटियों ने कितने सारे मिट्टी के मटके बनाए हैं, वो भी अपने हाथों से। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से आप और आपकी 5 बेटियां मेरे घोंसले में ही रहेंगी, मेरा काम करेंगी। बदले में आपको कई सारे पैसे, भोजन, हर चीज दूंगा। ये बात सुनकर सोमी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सब एक साथ रहने लगे। कालू कौवे को उसके मटके मिल जाते हैं और सोमी चिड़िया और उसके परिवार को एक अच्छा जीवन। रात का समय एक चुंदू नामक शराबी कौवा शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए अपने घोंसले में आता है। अरे मुझे धमकी देता है वो हरा तोता। उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं उसे खत्म कर दूंगा, वो मुझे जानता नहीं है। अरे उसने मुझे धमकी कैसे दी? मैं छोड़ूंगा नहीं उस तोते को। उसकी पत्नी मिनी कौवी जब ये सुनती है, अब किससे झगड़ा करके आए हैं आप? उस हरे तोते को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे उसे तो मैं जान से मार दूंगा। आपकी शराब पीने की आदत की वजह से अब तक पूरे जंगल के पक्षी हमारे दुश्मन बन गए हैं। आप रोज रोज शराब पीकर किसी न किसी पक्षी से झगड़ा करके आती हो। उस हरे तोते ने मुझे धमकी दी, मुझे, इस जाबाज कौवे को। अरे वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बहुत बड़े 30 मार खान है क्या आप, जो उसे छोड़ेंगे नहीं तो? रोज रोज आपकी यही धमकियाँ सुनते आ रही हूँ मैं। अब तक किसी को कुछ किया है आपने? बस रोज रोज शराब पीकर किसी न किसी पक्षी से पिट कर आ जाते हो और यहाँ घोंसले में आकर फालतू की धमकियाँ देते रहते हो। मैं फालतू की धमकियाँ दे रहा हूँ क्या है? अरे तुझे पता नहीं है मिनी, आज भी मुझसे इस जंगल का हर पक्षी डरता है, मुझसे नजरें मिलाने को डरता है। बस बस, सब पता
पता है मुझे कि बेवजह का नाटक और झूठी धमकियाँ देना बंद करिए। आपको उस हरे तोते ने कितनी बेरहमी से कुत्ते की तरह पीटा होगा। ये आपके शरीर के लाल धब्बे बता रहे हैं। अरे मेरी पत्नी होकर तू उस हरे तोते को मुझसे ताकतवर समझ रही है, हैं? तुझे लगता है उसने मुझे पीटा है? बस करिए आप। आपकी इस रोज रोज शराब पीने की आदत की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। घोंसले में अन्न का एक दाना तक नहीं है। दोनों बच्चे भी सारा सारा दिन भूखे रहते हैं। अरे आपको मेरी कोई परवाह नहीं है तो कम से कम अपने मासूम बच्चों पर तो रहम करो। आपकी शराब पीने की वजह से जंगल के पक्षियों के बच्चों में से एक भी बच्चा हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलता, न ही उनसे बात करता। अरे इस जंगल के पक्षियों को देखकर जरा इबरत हासिल करो। वो कैसे अपने परिवार और अपनी संतान का बखूबी ध्यान रखते हैं, उनकी हर फरमाइश हर खुशी का ध्यान रखते हैं। और एक है आप, न कोई कार्य करते हैं न घोंसले में अन्न का एक दाना लाते हैं। अभी भी समय है चुमरू, सुधर जाओ। मुझे बच्चों का पेट भरने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। आपको तो बस अपनी मस्ती में अपना जीवन बिताना है। पत्नी बच्चे भूखे रहे या मरे, इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरे बच्चों, इधर आओ मेरे पास। माँ हमें बचा लो, वरना पिताजी हमें मारेंगे। अरे बच्चों, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, इधर आओ। अरे इधर आओ। नहीं, आप हमारे पिता नहीं हैं। अगर आप हमारे पिता होते तो आप दिन रात शराब नहीं पीते। आप हमें रोज घुमाने जंगल में ले जाते थे, जैसे इस जंगल के बाकी पक्षी करते हैं। अपने बच्चों को घुमाना, उनके लिए नए नए खिलौने लाना। आज तक आपने हमारे लिए क्या लाया है? कुछ भी नहीं। आपकी वजह से हमारी माँ को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर झुमरू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मिनी कौवी अपने दोनों बच्चों पर एक एक चाटा मारती है। बच्चों, ये तुम्हारे पिता हैं। अपने पिता से ऐसी बात कभी मत करना। ये चाहे जैसे भी हो, पर है तो तुम दोनों के पिता ही ना। बच्चों, इस संसार में पिता का मर्तबा बहुत बड़ा होता है और बच्चों को हमेशा अपने पिता का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं मिनी, इन बच्चों को मत डांटो। इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। अरे मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, ये शराब के नशे में आकर अपनी मस्ती में झूमता रहा। अरे कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को मेरी कितनी जरूरत है, मेरी पत्नी को मेरी कितनी जरूरत है। आज मेरे बच्चों और तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है। देखा चुमरू आपने, आज आपकी शराब की आदत की वजह से आज आपके बच्चे आपके पास आने से डर रहे हैं। अभी भी मौका है चुमरू, इस शराब की लत को अपने से दूर कर दो और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझो। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मुझे क्षमा कर देना मिनी और मेरे बच्चों। मैं आप सबको आज एक वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा। मिनी, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। झुमरू कौवा बहुत रोने लगता है और वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है। ये बात सुनकर मिनी कौवी और दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और चारों घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे झुमरू कौवा अपने घोंसले से निकलकर एक मंटू चिड़ा के वहाँ कार्य पर चला जाता है। अरे क्या कौवे भाई, आज अचानक मेरे यहाँ कैसे पधारे आप? चिड़ा भाई, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? अरे नहीं नहीं कौवे भाई, अरे भाई तुम्हें काम देने का मतलब अपने जीवन की बर्बादी को दावत देने जैसा है। तुम तो दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते हो। कल को तुम शराब पीकर आ जाओगे और मेरे घोंसले में रखे सारे सामानों की तोड़ फोड़ कर दोगे तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा ना। अरे नहीं नहीं चिड़ा भाई, मैंने शराब पीना बंद कर दिया है। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अरे नहीं भाई नहीं, तुम कहीं और जाकर काम करो भाई, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। झुमरू कौवा मंटू चिड़े के सामने हाथ जोड़कर कहता है, पर मंटू चिड़ा झुमरू कौवे को काम नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। मिनी ने सही कहा था, इस शराब की आदत से कोई पक्षी हमारी सहायता नहीं कर रहा है। इस चिड़ा ने तो मुझे कोई काम नहीं दिया। चलो अब मैं टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ, शायद वहाँ कोई काम करने को मिल जाए। झुमरू कौवा बड़ी उम्मीद लेकर टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे चिड़िया बहन, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। अरे क्या आप कोई काम मुझे दे सकती है? कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि आपके खेत में आपको एक मजदूर पक्षी चाहिए। अगर वो काम आप मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे नहीं भाई नहीं कौवे,
मैं तुम्हें अपने खेत में कार्य पर नहीं रख सकती। तुम ठहरे एक शराबी पक्षी। कल को तुमने शराब पीकर आना और शराब के नशे में ही मेरा पूरा खेत बेच डाला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अरे नहीं चिड़िया बहन, मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। अरे हर शराबी पक्षी यही बात कहता है, पर वो शराब कभी नहीं छोड़ता। मुझे क्षमा करो और आप जाओ यहाँ से। झुमरू कौवा वहाँ से भी निराश होकर आ जाता है। वो इसी तरह सारा दिन जंगल के कई सारे पक्षियों के घोंसले में काम मांगने जाता है, पर कोई उसकी शराब की आदत की वजह से उसे काम नहीं देता। देखते ही देखते शाम हो जाती है। सवेरे से घूम घूम कर झुमरू कौवा बहुत थक जाता है और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अरे जब मैंने अपने अंदर की सारी गंदी आदतों को छोड़ दिया है, तब भी पक्षी मुझे शराबी कहकर ही बुलाते हैं। मुझे इस जंगल में कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। सबको लगता है कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। झुमरू कौवा उदास उसी पेड़ पर बैठा हुआ था। इधर मिनी कौवी और दोनों बच्चे खुशी खुशी झुमरू कौवे के आने की राह देख रहे थे। इतने अरसे बाद झुमरू सही रास्ते पर आ गए। आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिली है। काफी समय गुजर जाने के बाद मिनी कौवी और दोनों बच्चे घोंसले के बाहर बैठे हुए थे। तभी झुमरू कौवा शराब के नशे में वहाँ आता है, जिसे देखकर मिनी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। झुमरू, आप कभी नहीं सुधर सकते। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है आपसे ब्याह करके। अरे घर में पत्नी आदतें बदलने को कहती है और बाहर जमाना हमें सुधरने नहीं देता है। मिनी कौवी दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसी तरह झुमरू कौवे की शराब की आदत से उसका परिवार उससे दूर हो गया।